नमस्कार दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज्यादा दुखी होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं और लाइक कमेंट शेयर करें। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं ऐसा क्यों होता है। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्मकांड को ठीक से नहीं करना जानता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी में दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हों, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हों कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख ही दे रहे हों। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हों। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हों, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा हो। लगता है यहां तक आपको सब समझ आ गया होगा। अब एक पहलू और है पूजा पाठ करने वाले को ज्यादा दुख मिलने के पीछे, और यह लागू होता है केवल उस पर जो सही मायने में भक्त है। यह पहलू ही विशेष है, इसलिए इसके लिए आप एक बार फिर से यह जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। संध्या वंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म के जैसे ही भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जप, स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल है। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। अब आपको बताता हूं भगवद गीता में उल्लेखित 4 तरह के भक्तों के बारे में। पहले नवधा भक्ति क्या है यह जानते हैं और इसे शॉर्टकट में समझते हैं। श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 स्मरण, नंबर 4 पाद सेवन, नंबर 5 अर्चन, नंबर 6 वंदन, नंबर 7 दास्य, नंबर 8 सख्य और नंबर 9 आत्मनिवेदन। अब बात करते हैं 4 प्रकार के भक्तों के बारे में। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जना, सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात हे अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी है, उससे श्रेष्ठ आर्त, आर्त से श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ ज्ञानी है। नंबर 1 आर्त भक्त। आर्त भक्त वह है जो शारीरिक कष्ट आ जाने पर या धन वैभव नष्ट होने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है। यही दुखी ज्यादा रहता है और भगवान को दोष देता है कि मैं तो इतना सारा पूजा पाठ करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे इतना दुख क्यों। इसकी एक वजह उसका प्रारब्ध भी होता है। नंबर 2 जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए ही नहीं बल्कि संसार को अनित्य जानकर भगवान का तत्व जानने और उन्हें पाने के लिए भजन करता है। यह भक्त भी भगवान से कुछ चाहता है, क्योंकि जिज्ञासा भी तो किसी चीज को चाहना ही है। अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी भक्त वह है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। उसके लिए भोग, पदार्थ व धन मुख्य होता है और भगवान का भजन गौण। यह भक्त भी सुख दुख पाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य भी सकाम कर्म है और सकाम कर्म का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। बेशक आपके द्वारा की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है। ज्ञानी भक्त। अर्थार्थी और जिज्ञासु तो सकाम भक्त हैं,
परंतु ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता है, इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। और एक बात अच्छे से ध्यान रखिए, यही भक्त ही केवल शुद्ध भक्त की श्रेणी में आता है। ज्ञानी भक्त के योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। अगर हम ऐसे अनन्य भक्त बन जाते हैं, तब आप यह नहीं कह सकेंगे कि हम तो इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी इतने दुखी क्यों हैं। एक बात और भी है, कई बार भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके फल स्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपके प्रारब्ध का फल इसी जन्म में या एक ही बार में कट जाए। ऐसे में वे आपसे ज्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं, क्योंकि फल तो कर्म करने से ही मिलेगा। ऐसे में आपको इसे दूसरे दृष्टिकोण से समझना होगा। इसे आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार जीवन के अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान अत्यधिक कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वो कष्ट तो आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, न कि किसी सगे संबंधी या भौतिक विषय वस्तु का। हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भगवत धाम का रास्ता खोल देते हैं। तो ऐसे में यह न कहे कि भगवान ने उन्हें इतने कष्ट दिए, वो तो इतना पूजा पाठ करते थे।